एक कार से कुछ लोग कटनी से महाराष्ट्र जा रहे थे और उन्हें पुलिसकर्मियों की ओर से बंडोल थाना प्रभारी की ओर से रोका गया। जब जांच की गई तो कार से तकरीबन 3 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। ये मामला हवाला लूट कांड का है, जिसका जिक्र आपने सुना होगा। खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। हम कहें कि पुलिस विभाग की मट्टी पलीद सिवनी के कुछ पुलिस कर्मियों की ओर से कर दी गई। एसडीओपी पूजा पांडे, एक एडिशनल एसपी या हवाला कारोबारी, इन 3 लोगों के बीच में बातचीत थी। इसी सवालों के बीच में एक ऑडियो वायरल हो गया। साहब से पूछो ना, साहब क्यों मतलब साहब मेरे से कह रहे हैं कि केवल तुम्हें पैसे लो और कोतवाली में रखो। मैं कहा पूजा और अर्पित के सिग्नेचर ले लो कि 45 ले जाके कोतवाली में रखवा। इस प्रकरण को हमने काफ़ी गंभीर माना है, क्योंकि इससे पुलिस की छवि काफ़ी धूमिल हुई भी है और ये इस तरह की कार्रवाई पुलिस की टीम को कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्राइम ब्रांच को देने का आशय ये है कि हो सकता है इसके तार जो हैं पूरे जोन में जुड़े हों, पूरे स्टेट में जुड़े हों। मध्य प्रदेश में खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। हम कहें कि पुलिस विभाग की मट्टी पलीद सिवनी के कुछ पुलिस कर्मियों की ओर से कर दी गई। ये मामला हवाला लूट कांड का है, जिसका जिक्र आपने सुना होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस हवाला लूट कांड की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि क्या और भी आरोपी इसमें शामिल हो सकते हैं। आखिर कौन से वो पुलिसकर्मी हैं जो इस हवाला लूटकांड की प्लानिंग कर रहे थे और कैसे उन्होंने इसे अंजाम दिया और इस पर पर्दा डालने की भी कोशिश किस तरह से की। सबसे पहले बता दूं आपको कि हवाला लूटकांड सिवनी का ये है क्या। दरअसल 8 अक्टूबर की रात में एक कार से कुछ लोग कटनी से महाराष्ट्र जा रहे थे और उन्हें पुलिसकर्मियों की ओर से बंडोल थाना प्रभारी की ओर से रोका गया। जब जाँच की गई तो कार से तकरीबन 3 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए। कायदे से पुलिसकर्मियों को इन्हें जब्त करना था और इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना देनी थी, लेकिन ऐसा पुलिसकर्मियों ने नहीं किया। वो राशि अपने पास रख ली, उसकी रोजनामचे में एंट्री भी नहीं की। इस मामले में 11 पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया और मामले की जांच शुरू की गई। लेकिन इधर सवाल उठ रहा है कि क्या एसडीओपी स्तर के अधिकारी इतना बड़ा कांड कर सकते थे। इसी सवालों के बीच में एक ऑडियो वायरल हो गया। ऑडियो ये जो वायरल हुआ है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें एसडीओपी पूजा पांडे, एक एडिशनल एसपी और आरोपी या हवाला कारोबारी, इन 3 लोगों के बीच में बातचीत थी और एक सेटलमेंट चल रहा था कि जो 3 करोड़ कैश जब्त किए गए हैं वो कैसे उसका हिस्सा बांट कर लिया जाए, कितना पैसा उसमें पुलिस वाले रख लें और कितना आरोपी को वापस दिया जाएगा। इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये ऑडियो तेज़ी से वायरल हुआ है। इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है ये ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसमें एक पुलिस अधिकारी को ये कहते बताया जा रहा था कि मामला सेटलमेंट कर लिया जाए और इस मामले की सूचना, इस हवाला कैश की सूचना आयकर विभाग को नहीं दी जाएगी। तो देखिए और सुनिए ये वायरल ऑडियो, जिसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी, सिवनी पुलिस के आला अधिकारी सवालों के घेरे में। पैसे जो जब्त हो रहे हैं ये केवल जांच कोर्ट में जाने वाले नहीं जाएंगे। देखो मेरी अभी 80 साल से बात है, एक बाहर जाके ही बात कर। मैंने कहा तुम तो केवल ये दिखाओ 45 है, पूजा और हमने लिया कोतवाली का आपको भी कभी नहीं हो रहा है। अभी मेरे को बोलने को नहीं करता था। ठीक, केवल जो पुलिस की जांच चल रही है तो पुलिस में क्या गड़बड़ थी, जितने रहते आपको पुलिस से मिल जाए। ठीक, इसलिए आप उतनी चीज बोलो जो सच है। तो झूठ बोल रहे हो नहीं, सच नहीं। देखो आप सच नहीं बोल रहे, आप कह रहे 2 चैनल पूरे ले आओ। आपने मेरे को क्या लिखाया था, मेरे 25 लाख 60 हजार था, ये लिखाया था ना आपने। तुम तो भगवान से डरो। भगवान से क्या, हम तो डरते थे। एक बात ध्यान रखना, भगवान से नहीं डरता जो आदमी, भगवान से नहीं डरता ना, भगवान ऐसा दंड देता है ये समझ में तो आता है कि मैंने क्या किया और क्यों किया, पर बोलता नहीं कि मेरे में दंड क्यों है। तो आपने क्यों किया? हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो गए ही नहीं, हम तो गए ही नहीं। आप जबरदस्ती जो बेचारा दीपक मिश्रा रात में वहां गया था, मैं रात में गया नहीं।
ये सब साथ में थे तुम्हारी जो कोई नहीं, इतने लोग साथ में थे, ये देखो लो, जो भी बात करो, ये जो लोग साथ में थे ना, ये नाम है, ठीक है। 20 जने थे सर, 20। अरे 3 गाड़ी थी, 4 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी। क्यों 3 गाड़ी थी ना, एक पूजा की गाड़ी तो थी। नहीं थे ना, आप तो गए नहीं तो बोले ना। क्यों पूजा, कितनी गाड़ी थी? 4 थी सर, एक एक इनकी थी, 3 अपनी थी। अर्पित को बुलाओ जरा। 4 गाड़ी थी ना टोटल, एक इनकी कार थी, 3 अपनी गाड़ी थी, 4 गाड़ी थी ना भाई, क्योंकि 4 गाड़ी थी आपकी, पीछे वो एक गाड़ी थी। कौन सी गाड़ी थी? डब्बा कितना खोला? इनकी तो कोई गाड़ी नहीं थी सर। डब्बा नहीं जो कितनी गाड़ी थी कल इनकी कार के अलावा? एक थाने की गाड़ी, मैडम की गाड़ी, और एक मतलब स्टाफ की थी। वैगन आर, और किसकी, और कौन सी गाड़ी थी? 3 वैन थी, एक वैगन आर कौन सी वैगन आर थी? ब्लैक। अच्छा भाई, स्टाफ की पुलिस की 3 गाड़ी सर। ब्लैक कलर की वैगन आर थी। मतलब इतिहास टाइप का। पुलिस की 3 गाड़ी बता रहे हैं? 3 गाड़ी मतलब तो लेकिन 3 नहीं, बोल रहे हैं 3 अलग थी और कार अलग थी। एक गाड़ी जो है ना सर, हमारे आदमियों ने बहुत मारे, उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने दूसरी गाड़ी बुलाई जिसमें पुलिस की वैन जो आए थे, उन्होंने पूरा खोल के दिया डब्बा खोल के तुरंत में। नहीं सर, नहीं थी सर, नहीं थी वो सर, इसका नहीं थी सर। सर हमारे को जितना बताया मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो उसको बुलाना पड़ेगा ना भाई, अब IPS साहब आए तो आए, वो तो देखो सच बोलेगा, झूठ तो वो भी नहीं बोलेगा। हाँ, जो सच है वही बोलिए। वो तो जिसने मारा पहचानेगा भी कि साहब इनने मारा है, जब खड़े होंगे सामने से पहचानेगा ना, और कौन कौन थे वो भी पहचान जाएगा, बस खत्म बात। अभी मेरी जो SP साहब से बात हुई है, अभी उन्होंने ये कहा है कि केवल ये तुमके पर किसी SP कार्यालय से हमें 145 लेके जाके कोतवाली में जमा कर रहे हैं, और इनके दस्तखत लो, खत्म हो, रिश्ता काट लो, बस आपके दोनों के दस्तखत नहीं है, ठीक। और उन्होंने ये कहा है कि हम पैसे आपको थाने से दिलवाएंगे। कोई विषय खत्म नहीं हो गया, विषय थाने से मिल गया, हमारा विषय खत्म हो गया। बस तो आप बैठो चुपचाप। इधर आ जाओ, साहब से मैंने बात की ना अभी। कुछ तो रहेगा कम से कम। साहब से पूछो ना, साहब क्यों साहब मेरे से कह रहे हैं कि केवल तुम्हें पैसे लो और कोतवाली में रखो। साहब से बात नहीं, साला बाइक नहीं दी है आप। एक बात बता साहब, क्या है या तो माइक वन साहब से बात करो, मैं कहा पूजा और अर्पित के सिग्नेचर ले लो कि 145 में ले जाके कोतवाली में रखवा। वही देखते हैं यार ये तो मैं क्या बता दूं। क्या है साहब, ये देखिए तुम लोग बात करो। क्या करूँ, तो वो तो कुछ भी नहीं बचा रहे हैं सर।
पुलिस ने व्यक्ति दस्तक नहीं दी, इससे क्या बोलेंगे? दस्तक करा लो। मैंने आपको बताया है तो ये हालांकि इस वायरल ऑडियो की हम IBC 24 महाकौशल में पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर पुलिस के आला अधिकारी भी इस हवाला लूटकांड में शामिल हैं तो आखिर सिस्टम कैसे चलेगा? जब वर्दी ही गुंडागर्दी करेगी, जब वर्दी ही लुटेरी बन जाएगी तो आखिर सिस्टम कैसे चलेगा? इस मामले की जांच के निर्देश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से दिए गए और जबलपुर जोन के IG प्रमोद वर्मा इस मामले को पर्सनली देख रहे हैं। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और आला अधिकारियों से इस मामले की जांच करवाई जा रही है। सिवनी पुलिस से एक तरह से जांच ले ली गई है, केस डायरी जबलपुर तलब कर ली गई है और जबलपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्राइम ब्रांच के जो एडिशनल SP हैं जितेंद्र सिंह, वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस वायरल ऑडियो को लेकर जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका हवाला लूटकांड में बता रही है, उन तक जांच की आंच कितनी पहुंचेगी और कितने आरोपी हैं, कितने और पुलिसकर्मी हैं जो इस हवाला लूटकांड में शामिल हो सकते हैं। जबलपुर IG प्रमोद वर्मा से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये ज़रूर देखिए। इस प्रकरण को हमने काफ़ी गंभीर माना है क्योंकि इससे पुलिस की छवि काफ़ी धूमिल हुई भी है और ये इस तरह की कार्रवाई पुलिस की टीम को कभी भी नहीं करनी चाहिए। सो इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और इसमें इनिशियल स्टेज पर ही जो संलिप्त कर्मचारी लोग थे उनको तत्काल सस्पेंड किया गया था और बाद में वरिष्ठ स्तर के जो अधिकारी हैं SDOP उनको DGP साहब ने सस्पेंड किया गया अगले ही दिन। इनपुट कहाँ से जनरेट हुआ उसके बारे में अभी भी हम लोग और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अभी तक तो ये क्लियर हुआ है कि जो इनपुट मिला था वो एक बोनाफाइड इनपुट था और इसमें आगे भी जो क्राइम ब्रांच की टीम के साथ में मिलकर के अगर ये कहीं जोन में भी इस प्रकार की संदिग्ध आचरण वाले पुलिसकर्मी हैं तो उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। क्राइम ब्रांच को देने का आशय ये है कि हो सकता है इसके तार जो हैं पूरे जोन में जुड़े हों, पूरे स्टेट में जुड़े हों, तो उनका एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। लोकल स्तर पर सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन करने के लिए सिवनी और लखनवाड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिस टीमें इसमें शामिल रहेंगी। लीडरशिप ज़रूर एडिशनल SP क्राइम ब्रांच की रहेगी। इनिशियल स्टेज में जो प्रारंभिक कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें कुछ त्रुटियाँ थीं और जो एक अपराध हवाला के संबंध में पंजीबद्ध हुआ था उसके संबंध में भी कुछ त्रुटियां थीं। उसके संबंध में उनको एक शो कॉज नोटिस जारी किए गए। आपको विदित होगा कि इस प्रकार के मामलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी बहुत कड़ा रुख रहता है कि किसी भी प्रकार की उद्दंडता, अनुशासनहीनता और इस प्रकार का भ्रष्ट संदिग्ध आचरण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी स्तर के अधिकारी हों तो उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही इसमें कठोरतम कार्रवाई इसमें अभी तक की गई और आगे भी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करके और दंड उनको दिया जाएगा। तो सुना आपने, जबलपुर जोन के IG प्रमोद वर्मा का ऐसा कहना है कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसकी वजह से पुलिस की छवि धूमिल हुई है। यही वजह है कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए अब इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है और चूँकि मुख्यमंत्री के भी निर्देश हैं, लिहाजा इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। इस बीच जो 11 पुलिसकर्मी आरोपी बनाए गए इस हवाला लूटकांड में, उनमें से 10 आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रायल कोर्ट में छिंदवाड़ा में इन्हें पेश किया गया, जिसमें थाना प्रभारी भी शामिल है और SDOP पूजा पांडे भी शामिल है। इस गिरफ्तारी को कर लिया गया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है कि आखिर कैसे पुलिस के आला अधिकारियों की नाक के नीचे इतने बड़े हवाला लूटकांड को अंजाम दे दिया जाता है और आखिर सिवनी पुलिस की जांच तेज़ी से क्यों नहीं होती है। अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और देखना होगा कि वर्दी को शर्मसार कर देने वाले, खाकी को बदनाम कर देने वाले पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है और इस कार्रवाई की आंच और किन किन पुलिस अधिकारियों तक पहुंचती है। इस हवाला लूटकांड पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।